और तब मैं इस चैनल पे कोई कार्यक्रम नहीं करता था, लेकिन उस विरोध को देखते हुए 1 घंटे का पहला कार्यक्रम किया था जिसका नाम हमने बिंदास बोल रखा। और यही सवाल तब भी पहले एपिसोड में पूछा था कि क्या वंदे मातरम को विरोध देशद्रोह नहीं है। उस 1 घंटे के कार्यक्रम में देशभक्तों की आवाज इतनी बुलंद लगी कि उसके बाद हमने राष्ट्रवाद के अभियान को इस बिंदास बोल में शुरू किया और आज 350वां एपिसोड हम कर रहे हैं इसी विषय पर। 350 एपिसोड के बाद भी देशद्रोहियों के हौसले कम नहीं हुए हैं। देशभक्तों के हौसले कुछ जरूर बढ़े हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि देशद्रोही हरकतें अभी भी चल रही है। तब वहां विरोध हुआ था, अब तो देश की सर्वोच्च संस्था संसद, इसमें ही एक सांसद जो कि शपथ लेता है और 2 बार सांसद रहने के बाद या 4 बार सांसद रहने के बाद भी वो सेशन के करीब करीब आखिरी कार्यकाल में राष्ट्रगीत के दौरान बाहर जाता है और तब कहता है कि इस्लाम में इसको मंजूर नहीं है। क्या कहना है इस विषय पर आपका? आज हम कम बोलेंगे, हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान ज्यादा बोले। बिंदास बोलने की जरूरत बार बार है, यह मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि इस देश के गुणगान गाने वालों को तो कुछ मिलता नहीं, मिलता भी है तो दंडे मिलते हैं, जेल मिलती है, लेकिन इस देश को विरोध करने वाले को सत्ता मिलती है और इस सत्ता का दुरुपयोग वो इस देश के विरोध में बार बार करता है, फिर भी देश चुप रहता है और इसलिए इस बार बोलना जरूरी है। आइए आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले हम नजर डालते हैं मुद्दे पर। संसद भवन में ये बात कोई छुपी हुई नहीं है, इसे पूरे देश की जनता ने लाइव देखा है। ये बात है संसद सत्र के समापन वक्त की। दरअसल संसद सत्र की शुरुआत राष्ट्रीय गान से होती है और समापन राष्ट्रीय गीत की धुन से होता है। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने बार संसद स्थगन की वजह से पहले ही संसद सत्र के समापन की घोषणा कर दी। लोकसभा अध्यक्ष ने सभी संसद सदस्यों से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होने को कहा। राष्ट्रीय गीत की धुन शुरू होते ही सभी सदस्य खड़े हो गए, लेकिन संभल लोकसभा क्षेत्र से बीएसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क उठकर बाहर चले गए। राष्ट्रीय गीत की धुन खत्म होते ही लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने कड़ा ऐतराज जताया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, एक संसद सदस्य राष्ट्रीय गीत बजने के दौरान सदन से बाहर चले गए, ये बहुत गंभीर मामला है। मीरा कुमार ने कहा, वो जानना चाहती हैं कि ऐसा क्यों हुआ। भविष्य में ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से पता चला है लोकसभा अध्यक्ष इस पर नोटिस जारी करने का भी सोच रही हैं। लेकिन राष्ट्रीय गीत का अपमान करने वाले बर्क कह रहे हैं मौका मिलने पर वो बार राष्ट्रीय गीत का अपमान करेंगे। बर्क साहब दलील दे रहे हैं राष्ट्रीय गीत उनके धर्म के खिलाफ है। सांसद ने कहा है जो भी चीज उनके धर्म के खिलाफ होगी वो उसका ऐसे ही अपमान करेंगे। यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि आपके लिए धर्म सर्वोपरि है या फिर देश? क्या आप वास्तविक जीवन में भी इस्लाम के सभी मूल्यों को मानते हैं? आपके दैनिक जीवन को देखकर कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वाकई आप इस्लाम धर्म की सभी मान्यताओं को मानते हैं? हो सकता है आपने चर्चा में बने रहने के लिए ऐसा किया हो, या फिर कोई राजनीतिक कारण हो, या फिर देश के प्रति यही आपकी श्रद्धा भाव हो चाहे। तो ये मुद्दा है और इस मुद्दे को आपको बोलना है, इस मुद्दे पर आवाज उठाना है, बेखौफ होकर बुलंद इतनी आवाज उठानी है कि ऐसे देशद्रोहियों के दोबारा ऐसी हरकत करने के इरादे कभी भी उनके मन में ना आए। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हैं। आज शाम को 5 बजे से ही कई कॉलर ने अपने लिए 8 बजे बात करने के लिए लाइनें लगा के रखी है, लेकिन हमने कहा कि देश के ज्यादातर लोगों को अपनी बात करने का मौका मिले, नए लोग अपनी बात को कर पाए, और इसलिए आप अब कॉल कर सकते हैं। नमस्कार, बोलिए। हाँ जी, क्या कहना है आपका? गणोरक ध्वज उपाध्याय अलीगढ़ से। हाँ,
राष्ट्रगान हो अथवा राष्ट्रीय गीत, कोई भी व्यक्ति जो 4 बार सांसद रहा हो राष्ट्रगान का अपमान करे, उसे देश के में रहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। उसको उसकी संसद सदस्यता भी समाप्त होनी चाहिए और देश की नागरिकता भी समाप्त हो जानी चाहिए। यह तो एक बहाना है कि वो केवल खुदा के सामने नतमस्तक होते हैं। पिछले 4 बार के सांसद हैं। बड़ी शर्मनाक और लज्जा की बात है कि जो 4 बार सांसद रहा हो और राष्ट्रगान का इस तरह से अपमान करे। उस दल के लोगों ने भी अभी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है, न उन्होंने उसके खिलाफ एक्शन लिया है। ऐसे राजनीतिक दल की भी मान्यता समाप्त हो जानी चाहिए। देश के लोगों को, जिस देश की जनता ने चुना है, उस व्यक्ति ने, उस सांसद ने उस देश की जनता के साथ भी विश्वासघात किया, अपने वोटरों के साथ विश्वासघात किया है। हम ये चाहेंगे, पूरे देश ये चाहेगा, ऐसे लोगों के प्रति अगर थोड़ी सी नरमी रखी गई तो ऐसे लोगों के हौसले और बढ़ेंगे। इनको तुरंत ही इनकी नागरिकता समाप्त हो जानी चाहिए और इनके। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आपने कही कि बहुजन समाज पार्टी, मायावती का यह सांसद है और मायावती ने या उनके दल ने अब तक इस विषय पर कोई अधिकृत बयान नहीं दिया है। और इसका मतलब क्या बहुजन समाज पार्टी का भी इस विषय को, अपने सांसद को समर्थन है? अब तक तो विरोध ना करने का मतलब तो यही जाता है कि बहुजन समाज पार्टी ने इस विषय पर सांसद की साथ दी है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। हम आपके आभारी हैं जो आपने ये मुद्दा उठाया। आप इस जमाने के क्रांतिकारी हो। हमारी राय में वंदे मातरम का विरोध देशद्रोह से भी बड़ा है। यह हिंदुस्तान में तालिबान को बढ़ावा देना है। यह चुप रहने का नहीं है, कुछ करने का है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हिंदुस्तान शब्द कहने का भी विरोध होगा। यह सब देश को बांटने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई हक नहीं है। उन्हें तो बीच चौराहे पर खड़ा करके फांसी दे देनी चाहिए। सोनीपत, धन्यवाद। हरियाणा। हम अगले कॉलर के पास भी चलेंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार सर, मैं आकाश बात कर रहा हूँ फरीदाबाद से। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी सरफिरे सांसद का यह कहकर वंदे मातरम का अपमान करना कि मैं मुस्लिम पहले हूँ और सांसद बाद में, इस भारतीय लोकतंत्र और संविधान पर बहुत करारा चाटा है। सर, वंदे मातरम का अपमान करना, इस तरह बीच में उठकर जाना, ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि, सुभाष चंद्र बोस आदि सभी की शहादत पर ये चाटा मारना है। सर, बार बार भाजपा और संघ को सांप्रदायिक कहने वाले माननीय मुलायम सिंह और धर्मनिरपेक्षता का झंडा थामने वाली मायावती अपने इस सांसद के प्रति कुछ क्यों नहीं कहती? अफसोस इस बात का है कि हिंदू और हिंदुस्तान हाशिए पर लगातार डाला जा रहा है और देश के कर्णधार वोट बैंक के चक्कर में विघटनकारी शक्तियों की पीठ थपथपा रहे हैं। ब्रिटिश काल में मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति, इसका परिणाम थी कि भारत को विभाजन का दंश झेलना पड़ा। सर, अभी तो शुरुआत है। आगे चलकर ऐसे संकीर्ण लोग पवित्र शब्द भारत का भी बहिष्कार करेंगे और खड़े होकर एक अलग देश की मांग करेंगे, जिसे तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पूर्ण समर्थन भी देंगे। सर, निश्चय ही ऐसे अपराधी व्यक्ति को कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जानी चाहिए, ताकि इस तरह हमारे देश का, हमारे हिंदुस्तान संस्कृति का, हमारे शहीदों का अपमान ना हो। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार साहब, मैं केटी पांडे झांसी से। बोलिए। जी हाँ, ये लोकसभा और संसद तो धर्मनिरपेक्ष होती है और ये सांप्रदायिक लोग इसके अंदर बैठे हुए हैं, तो व्यक्तिगत रूप से सांप्रदायिक हैं, व्यक्तिगत रूप से सांप्रदायिक हैं, ना कि ये सांसद सांप्रदायिक सांसद होने का कोई सवाल नहीं उठता है। मीरा कुमार जी को, जो स्पीकर हैं, उन्हें इन्हें स्थापित करना चाहिए, इनकी सदस्यता खत्म करनी चाहिए, इनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए देशद्रोह का, इन्हें जेल के अंदर डाल देना चाहिए। उसके बाद अगर ये देशद्रोह इनका साबित हो तो इन्हें सरेआम फांसी देनी चाहिए या इनकी नागरिकता समाप्त करके इनकी सारी संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर आप देख रहे हैं लगातार
कॉल आ रही है। फेसबुक पर भी जो सुदर्शन का ऑफिशियल सुदर्शन न्यूज आईडी है, इस पर अब तक कई हजार लोगों ने, बल्कि कई लाख लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और सबका यही कहना है कि अगर इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। लेकिन ये ऐसा न करने वाले के खिलाफ मीरा कुमार ने अब तक कोई नोटिस नहीं भेजा। इस देश के प्रधानमंत्री ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है, ना ही इस विषय पर विपक्ष का भी कोई बहुत बड़ा हंगामा है। सब कुछ ऐसे है जैसे हमेशा ही चलता आ रहा है। लेकिन क्या ऐसा ही चलेगा, यह आपको तय करना है। अगले कॉलर, नमस्कार, बोलिए। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो इन्होंने देश के बारे में कहा है, ये बहुत बड़ा अपराध है। हाँ। कुछ दिनों बाद तो ये हाल होगा कि देश में हिंदुस्तान बोलना भी अपराध हो जाएगा। इस तरह के लोग अगर अभी जो है रोकथाम नहीं की गई तो आगे जाके देश के विभाजन का पूरा हिस्सा बनने वाला है। बिल्कुल। तो ये प्रतिक्रिया लगातार आ रही। हम यहां पर ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने जो मुद्दा लेकर आए, इस मुद्दे को सबसे पहले सुदर्शन ने उठाया था और उसके बाद देश में इसकी प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। और अब हम आपको विजुअल दिखाते हैं कि इसके दिल्ली के घर के सामने एक संगठन ने क्या बोर्ड लगाया है। ये देखिए, ये दिल्ली का सबसे पॉश एरिया है और वहां पर इसका ये मकान है। यहां पर ये बोर्ड लगा है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने वाला देशद्रोही शफीकुर रहमान यहां रहता है। हिंदू सेना ने यह बोर्ड लगाया है और अभी भी ये बोर्ड उतारने की हिम्मत वैसे दिल्ली में किसी में नहीं हुई है। कोई विरोध करने जब आता है, कोई जब आता है और इसका विरोध करता है, कोई जब आता है और ऐसी कोई प्रतिक्रिया देना चाहता है, तो यह प्रतिक्रिया हो सकती है। लेकिन ऐसी प्रतिक्रिया देने के लिए कोई संगठन सामने नहीं आता। ये इस समाज का दोष है और इस दोष को अगर हम दूर नहीं करेंगे तो ये कभी भी नहीं हो सकता। हम कुछ कॉलर के पास भी चलते हैं कि कॉलर क्या कहना चाहते हैं। लबड़ा से बोल रहा हूं। वंदे मातरम, बोलिए। वंदे मातरम एक ऐसा, हेलो, हाँ, वंदे मातरम एक ऐसा स्लोगन है जिसको गाकर शहीदों ने अपने को बलिदान किया। अगर कोई वंदे मातरम एक ऐसा स्लोगन है जिसको गाकर करता है, इसका अपना झंडा और होता है। यदि इसका कोई अपमान करता है तो राष्ट्र वही है। तो अंग्रेजों द्वारा विभाजन के लिए एक चालाकी की गई। क्या इस्लाम विरोधी है? माँ की प्रशंसा के पैरों में करना, अपने घर में व्यवहार में लाने, इसको व्यक्तिगत जीवन को स्वच्छ करने की भी क्रिया कही जा सकती है। लेकिन यदि धर्म राष्ट्रीयता के बीच कहीं भी आकर खड़ा होता है तो राष्ट्र धर्म सर्वोपरि हो जाता है। माननीय सुरेश जी, यह अकबरुद्दीन ओवैसी की जात का एक धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि मैं आजकल धर्म राष्ट्रद्रोहियों को धर्मनिरपेक्ष ही कहता हूँ। मायावती ने सपा के आजम खान के विरुद्ध में और रहमान जैसा धर्मनिरपेक्ष। बिल्कुल, धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास भी चलेंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं सुशील गुप्ता जयपुर से बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि शफीकुर रहमान की इस समय सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। इनके दिल में हमारे राष्ट्र के प्रति किसी प्रकार का कोई सम्मान नहीं है और राष्ट्र के प्रति सम्मान नहीं रखने वाले को राष्ट्र के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है। यदि इनको भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। हम इसी आशा के साथ और चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमारे देश का किसी प्रकार से कोई अपमान नहीं होना चाहिए। ये हमारी माता है, राष्ट्र माता है और इसका सम्मान नहीं करेंगे तो हमारे को देश में रहने का अधिकार नहीं है। जय हिंद। बिल्कुल, सवाल इस मुद्दे पर उठा है कि क्या धर्म बड़ा है, राष्ट्र बड़ा है। इस विषय पर बहस होनी चाहिए और बहस अगर नहीं हुई और ऐसा ही नंगा नाच चलता रहा तो राष्ट्रगान को बंद करो, राष्ट्रगीत को बंद करो और संसद में राष्ट्रगीत नहीं होगा, यहां तक नौबत आ सकती है। और यह नौबत को अगर रोकना है तो आज बोलना जरूरी है।